अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वेव एंड ऑसिलेशंस। उसमें आज पर्टिकुलरली हम वेव मोशन को डिस्कस करेंगे। वेव्स क्या होती हैं, फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम उसमें आगे ट्रैवलिंग वेव के बारे में और उसकी सर्टेन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टॉपिक वेव मोशन। ठीक है कि वही वेव मोशन क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि व्हेन वी हैव टू क्रिएट अ वेव वी हैव अ सर्टेन डिस्टरबेंस इन द मीडियम। डिस्टरबेंस इन मीडियम, ठीक है, क्रिएट वेव। अब डिस्टरबेंस जब होती है मीडियम में तो उसके लिए उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट्स दैट क्रिएट वेव। ठीक है, इसको हम वेव मोशन कहते हैं। तो जनरल सी एग्जांपल्स हमने बहुत सारी देखी हैं। सरफेस डिस्टरबेंस में अगर हम देखें तो वाटर वेव्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स में रेडियो वेव्स ले लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर आर नंबर ऑफ वेव्स। स्प्रिंग वेव्स भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि वो भी वेव्स हमारे पास होती हैं। और ये जो वेव फेनोमेना है दैट अपीयर इन एवरी ब्रांच, ठीक है, हम लिख सकते हैं waves appears in every branch of science, even physics। तकरीबन फिजिक्स की हर ब्रांच में इसका इंक्लूजन होता है, ठीक है। सॉलिड्स में देख लें, हमें पता है वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, उनके फिजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस को हम वेव के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जनरल एक्सप्रेशन की तरफ। बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ वेव्स, जो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। तो उन बेसिक टाइप में सबसे पहले है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में क्या हम डेफिनेशन कर सकते हैं, दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम, ठीक है, टू ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए इन्हें मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वाटर वेव, उसके बाद साउंड, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं हमारे पास। उसके बाद जो बेसिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लिख सकते हैं सिंपली मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे इवन ट्रेवल थ्रू लार्ज डिस्टेंस इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में थ्रू लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं। इनकी एग्जांपल्स में अगर हम जाएं तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इसी की एग्जांपल कंसीडर होती हैं। तो वो एग्जांपल हमारे पास जो हमने पहले दी हैं, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ये सारी वेव्स जो हैं
लाइट इसकी एग्जांपल है। तो वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हैं। फिर हमारा क्योंकि ताल्लुक मीडियम से है, डिस्टरबेंस इन मीडियम, हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा, तो हम बेसिकली इनको डिस्कस करेंगे आज। तो अब इसमें हम बेसिकली जो पहली हमारी ब्रांच है, मैकेनिकल भी दो टाइप्स में डिवाइड की हुई है। तो इसमें सबसे पहली ब्रांच हमारी है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेशन तो क्योंकि होनी है, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स perpendicular to the direction of wave। ठीक है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो आप एक साइड से रस्सी को बांधें, ये हमारे पास फिक्स साइड है रस्सी की, इसको अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएं। ठीक है, अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएंगे तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी जो इस तरह ट्रेवल करेगी। ठीक है, अगर हम कोई पार्टिकल पी लेते हैं, यहाँ पे इस रस्सी के ऊपर एक निशान लगा दें फॉर एग्जांपल, तो हम देखेंगे वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन पार्टिकल किस तरह ऑसिलेट कर रहा है, अप एंड डाउन, जिस तरह हमने इसको मूव करवाया था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। वाटर वेव्स भी ऐसी ही होती हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें, ठीक है, वाटर के अंदर, तो उसमें वेव्स जो हैं उसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, वेव की डायरेक्शन और होती है। अब ये देखें, डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये हमारे पास क्या है, मोशन। वेव, मोशन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल है वो हम यहाँ कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल हमारे पास जो है वो लाइट, वाटर एक्सेट्रा, स्प्रिंग में भी जनरेट होने वाली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना लाइट, इसकी भी ट्रांसवर्स नेचर होती है। ये भी माइंड में रखें, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन इसकी नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है। तो मीडियम के लिए अगर हम देखें तो वो वाटर वेव्स हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसकी टाइप्स है वो टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं दे ऑसिलेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, इसमें हमारी एग्जांपल जो है दैट इज साउंड। साउंड की नेचर जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। स्प्रिंग में अगर आप देखें, आपने एक साइड से स्प्रिंग को कंप्रेस किया,
आपने इस स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव करवाना है। ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, तो स्प्रिंग को आप बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में कुछ जगह, ठीक है, कंप्रेशन होगी। और कुछ जगह पार्टिकल दूर दूर होंगे, कुछ जगह जहां करीब करीब होंगे उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहां दूर होंगे उसे क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन। ठीक है, तो लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स वेव की नेचर को देखें तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल, जो हिस्सा वेव का मीन पोजीशन से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, और जो बॉटम पे होता है उसे हम बोलते हैं ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। हमने क्योंकि बैक एंड फोर्थ मूव करवाया तो पार्टिकल कंप्रेस होता है, फिर वो अपनी एनर्जी आगे शिफ्ट करता है, तो इस तरह कंप्रेशन चलती जाती है। इसी तरह उसके पीछे रेयरफेक्शन चलती है। तो ट्रांसवर्स वेव में इसी तरह एक क्रस्ट के बिहाइंड ट्रफ आता है, फिर क्रस्ट आता है, फिर ट्रफ आता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, तो ये हम डिस्कशन बाद में करेंगे। सो दिस बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। इसकी एग्जांपल्स आपके पास आपको आनी चाहिए एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव। नाउ व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? ठीक है, अब ट्रैवल बाय नेम अगर हम देखें, द वेव इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये क्या करती है? ट्रांसफर करती है एनर्जी मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वेव्स का काम ही एनर्जी ट्रांसपोर्ट है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। वेव क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है कि हम एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि उसमें वेव ट्रैवल का मोशन कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और हम यहाँ से वेव को कंसीडर करते हैं कि ये वेव किस तरह ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यूं, और यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इस इंस्टेंट पे टाइम 0 है जब हम ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि हमारी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और उसमें एक पी पॉइंट है जिसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो वाई एम है। ठीक है, वाई मैक्सिमम भी ले सकते हैं, वाई पी भी ले सकते हैं उस पार्टिकल का, जिसे आप एम्पलीट्यूड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वेव की इंस्टेंट डायरेक्शन है, इंस्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम कहें कि ये जो हमारी वेव है, लेट द शेप ऑफ वेव डज नॉट चेंज। अगर इस वेव की शेप चेंज ना हो और ये वेव ट्रेवल करे, वेव ट्रेवल सम डिस्टेंस s इक्वल्स टू, हम लिखते हैं ना वी टी, या हम लिखेंगे x इक्वल्स टू वी इन टी। v इज द स्पीड ऑफ वेव, t इज द टाइम। इस इंस्टेंट पे t 0 था, लेकिन जब हम एक न्यू एक्सिस बनाएंगे जो इसकी नई पोजीशन को बताएगा, ठीक है,
तो पहली जो वेव थी हम उसको उसी तरह बना लेते हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे इसको डॉटेड लाइन में। ठीक है, ये इसका पॉइंट P है, ये इसकी प्रीवियस पोजीशन को बता रहा है। लेकिन जब हम इसकी नई पोजीशन डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हमें इसका नया एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये O प्राइम हो गया, ठीक है, बल्कि ये प्रीवियस है, हम नए एक्सिस को O प्राइम कहेंगे। ठीक, दैट इज O प्राइम न्यू एक्सिस, डायरेक्शन वही है पॉजिटिव, और ये Y पॉजिटिव। ठीक, अब नई वेव को हम बनाएंगे उसी तरह, क्योंकि शेप हमने कहा वही रहनी है। तो अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव ने एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक, इसको हम क्या कहेंगे, VT, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स के अलोंग भी और इसी तरह वाई के अलोंग भी, लेकिन द वैल्यू ऑफ वाई विल रिमेन सेम। हमने कहा शेप चेंज नहीं होगी, तो V पॉइंट P की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड वाइज है अलोंग वाई एक्सिस वो सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वेव है वो वेव पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करेगी। द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग। जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये हमें वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं अलोंग वाई एंड इवन अलोंग एक्स एक्सिस। सो वेव फॉर्म ऑफ द पल्स एट t इक्वल्स टू 0। अगर एम्पलीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करें तो ये जो y है इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, दैट इज f ऑफ x एंड t। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एंड टाइम। क्योंकि हमने कहा हुआ है कि t इक्वल टू 0 लेना है, तो हमारा फंक्शन जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, y ऑफ x इंटू 0, दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, न्यू एक्सिस के लिए भी हम लिखें तो न्यू एक्सिस में जब हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये हमारा न्यू एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है इसको ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल में से माइनस करने का मतलब ये है कि दो रेफरेंस का आपस में डिस्टेंस निकालेंगे, इस एक्सिस का और इस एक्सिस का। हमें पता है कि अगर पहली वैल्यू x थी तो हमें यहाँ x है तो यहाँ x प्राइम डिफाइन करना पड़ेगा। तो x प्राइम निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे जो न्यू पोजीशन बताएगा। तो हम कहते हैं कि एट टाइम इक्वल्स टू t, जब टाइम t हो जाएगा तो हमारे पास जो x प्राइम की वैल्यू है दैट इज x माइनस वी एन टी, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो न्यू फंक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएगा। इसी में अगर वैल्यूज पुट करें हम इसी फंक्शन में, सो y इक्वल्स टू x एंड t, दैट इज द फंक्शन ऑफ, हम लिख सकते हैं दो दफ़ा दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग x माइनस वी इंटू टी, यही हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो अब इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग शेप जो है वो चेंज नहीं होती, शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, y जो है दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जब शेप यही रहेगी हर दफ़ा, जितनी दफ़ा वेव आगे ट्रेवल करेगी, तो ये जो p की वैल्यू है, ये वाला जो डिस्टेंस है एट रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जब फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये वाली साइड कांस्टेंट होगी, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वी टी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। तो अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव क्या बताएगा,
apply derivative, that is dx by dt minus v into dt by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज dx बाय dt, ये माइनस v जो बचा हुआ है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम इसको वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं डिस्क्राइब्स द वेलोसिटी, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फेज ऑफ वेव। ये हमें वेव के बारे में उस मोशन को बताएगा। ठीक है, अगर हम कहें वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं दोनों एक्सिस के लिए, प्लस माइनस। प्लस फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव का मोशन अगर आप लें, और दूसरा जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ अगर आप वेव का मोशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, ये इसका फंक्शन है, ये इसकी वेलोसिटी है जो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, और हम इसमें इसकी शेप को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं।